तो परम पूज्य भक्ति प्रचार परिव्राजक स्वामी महाराज का जन्म और उनका पालन पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था और महाराज श्री ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी 1993 में। और महाराज वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट रहे हैं। 1994 में महाराज कृष्ण भावनामृत में जुड़े, परिचय हुआ और 1996 में 2 ही साल में उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से इस्कॉन में समर्पित कर दिया महाराज ने 2 ही साल में। देखिए महाराज को डिग्री मिली 93 में और 96 में सब छोड़ के महाराज ने अपने आप को समर्पित किया इस्कॉन में। और खास तौर से श्रीधाम मायापुर जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का हेड ऑफिस है, वहां ही महाराज जुड़ गए। और इस्कॉन मायापुर में महाराज श्री ने प्रशासनीय परिषद के विविध नेतृत्व और प्रबंधन के जैसे पद जैसे कि जनरल मैनेजर, डेप्यूटी डायरेक्टर, वाइस चेयरमैन के तौर पर विशेष सेवा प्रदान की महाराज ने। महाराज श्री अध्यक्ष के रूप में भी इस्कॉन मायापुर के फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम में शामिल रहे। जो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि मायापुर के 30 किलोमीटर की रेंज में कोई भी भूखा नहीं रहे, तो महाराज श्री ने उस फूड फॉर लाइफ में भी चेयरमैन रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। और महाराज एक स्वाभाविक रूप से एक प्रचारक होने के साथ साथ कृष्ण भावनामृत में अपनी बुद्धि से, बुद्धिमान प्रस्तुति द्वारा अनेक लोगों को वो आकर्षित करते हैं। महाराज भक्ति वृक्ष प्रचार, कॉलेज प्रचार, इस्कॉन मायापुर के अन्य प्रचार कार्य का महाराज जी ने विकास भी किया था और कोई कोई कार्यक्रम में की शुरुआत ही महाराज श्री ने की थी। इस्कॉन के परिव्राजक प्रचारक के रूप में महाराज श्री पूरे विश्व में भगवत गीता और सनातन धर्म के प्रचार कार्य की सेवा में प्रयुक्त है। महाराज श्री प्रचार कार्य में इस्कॉन मायापुर तथा अन्य इस्कॉन केंद्रों के लिए युवाओं और भक्तिवृक्ष समूह का प्रशिक्षण और विकास करते रहे हैं। प्रचार कार्य के अलावा महाराज श्री भारत के विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय सचिव के रूप में सेवाएं प्रदान करते हैं। श्री गोवर्धन धाम में महाराज श्री ने इस्कॉन भागवत महाविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में अभी कार्यरत है। महाराज श्री श्रीधाम मायापुर में 3 सितंबर 2022 के दिन परम पूज्य जय पताका महाराज स्वामी महाराज ने महाराज जी को संन्यास दीक्षा प्रदान की थी। 2 साल पहले महाराज जी को संन्यास दीक्षा मिली है। तो हम बड़े आतुर हैं, उत्साह से ऐसे महान भक्तों से, ऐसे सन्यासी महाराज से सुनने के लिए आतुर है। तो एक बार महाराज का पूर्ण रूप से हम अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद भक्ति प्रचार परिव्राजक स्वामी महाराज के जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिके। गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्री श्री गौर राधा वल्लभ भगवान की जय। जय। इस्कॉन भोपाल की जय। जय। समवेत भक्त वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो मेरे साथ एक हिंदी ट्रांसलेटर भी इधर है, क्योंकि मैं बीच बीच में प्रभुपाद जी का कुछ अंग्रेजी स्टेटमेंट बताऊंगा, इसलिए मैंने सोचा एक ओरिजिनल हिंदी ट्रांसलेटर रहे तो अच्छा रहे। तो मैं बंगाल से हूँ और पढ़ाई किया अंग्रेजी कॉलेज में और ज्वाइन किया इस्कॉन हेडक्वार्टर मायापुर में, जिधर भक्त लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। लेकिन 5-6 साल से मैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर भारत में प्रचार करने के कारण हिंदी थोड़ा बोल लेता हूँ। फिर भी प्रभुपाद जी अंग्रेजी में बहुत सी बोले तो मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, बीच बीच में हिंदी भी बोलूँगा और प्रभु जी ट्रांसलेशन कर देंगे। ठीक है ना? पीछे सुनाई दे रहा है? जब पीछे जब भक्त लोग बैठे हुए हैं तो जोर से बोलिए हरि बोल। सुनाई दे रहे तो ठीक है। टुडेस टॉपिक आपने बताया नहीं, जो टुडेस टॉपिक इज पंचरात्र की विधि एंड भागवत विधि। तो आज का जो विषय है वो है पंचरात्रि का विधि और भागवत विधि। एनीबॉडी हर्ड अबाउट दिस टॉपिक? तो इस विषय के विषय में कभी किसी ने सुना है? ये दो विधि है, आप जानते हो? कितने भक्त जानते हो? हाथ उठाइए। ठीक, वो सारे भक्त नहीं जानते हैं। प्रभुपाद said there are two विधि। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि 2 विधियां हैं, पंचरात्र के मार्ग एंड भागवत मार्ग। पंचरात्रि का मार्ग और भागवत मार्ग। प्रहलाद महाराज explains in Srimad Bhagavatam nine processes of devotional service. श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज भक्ति की 9 प्रक्रियाएं बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। These are the 9 processes of devotional service, starting with hearing and chanting. तो ये भक्ति की 9 विधियां या 9 प्रक्रियाएं हैं जो श्रवण एवं कीर्तन से प्रारंभ होती हैं। So first is hearing, तो पहला है श्रवण, second is chanting, फिर है कीर्तन। इधर लगा हुआ है ऊपर, ये ऊपर देख सकते हैं आप, लगा हुआ है। थर्ड इज विष्णु स्मरणम, फिर तीसरा है विष्णु स्मरणम, फोर्थ इज पाद सेवनम, चौथा है पाद सेवनम, फिफ्थ इज अर्चनम, पांचवा है अर्चनम, सिक्स्थ इज वंदनम, छठा है वंदनम, उसके बाद दास्यम, सातवां दास्यम, एट्थ इज सख्यम, आठवां है सख्यम, एंड एट द एंड नाइन्थ इज आत्मनिवेदन। और 9वां अंत में है आत्मनिवेदनम। So when we talk about Bhagavad Vidhi, Jiva Goswami explains, तो जब हम भागवत विधि के विषय में बात करते हैं तो जीव गोस्वामी बताते हैं primarily 3 aspects: Shravan, Kirtan and Vishnu Smaranam. तो उसके मुख्यतः 3 स्तर हैं, श्रवण, कीर्तन और विष्णु स्मरण। And when we talk about Pancharatra ki Vidhi, that is Pada Sevanam, Archanam and Vandanam. और जब हम पांचरात्रि की विधि की बात करते हैं तो उसमें पाद सेवनम, वंदनम और आत्मनिवेदनम। नहीं, पाद सेवनम, अर्चनम एंड वंदनम। पाद सेवनम, अर्चनम और वंदनम। प्राइमरीली अर्चनम, मुख्यतः अर्चनम। So now is going on the chanting of mantra, that is Pancharatra की विधि। तो अभी जो मंत्रोच्चार चल रहा है वो पंचरात्रि की विधि है। The process to attain perfection in spiritual journey in this age of Kali is chanting of the holy name of the Lord. तो इस कली युग में यदि हमें एकदम भक्ति में अगर हम मुख्य होना चाहते हैं, ऊंचा बढ़ना चाहते हैं, तो उसका एक ही मार्ग है भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is the process. तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण यही प्रक्रिया है। In Dwapar Yuga, the process was worshipping the deities, which is Pancharatra ki vidhi. द्वापर युग में जो प्रक्रिया थी वो अर्च विग्रहों की अर्चना थी, पूजा थी, जो कि पंचरात्रि का विधि है। But Kali Yuga, process recommended Yuga Dharma is Bhagavad Vidhi, chanting of the holy name. जो कलयुग में है, जो प्रक्रिया जिनका उन्मोदन किया गया है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, जो कि भागवत विधि है। Srila Prabhupada writes in the purport in Chaitanya Charitamrita, he is telling some people say, where is the need to worship the deities in the temple? तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि अर्च विग्रहों की पूजा की क्या आवश्यकता है। In this age of Kali, chanting of the holy name is Yuga Dharma. We should chant the holy name of the Lord. तो इस कलयुग में जो युग धर्म है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का नाम और कीर्तन, तो केवल वही काफी है। But Prabhupada mentions that we are not at the level of Haridas Thakur. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग हरिदास ठाकुर के स्तर पर नहीं हैं। If someone is at the level of Haridas Thakur, there is no need of anything other than chanting of the holy name of the Lord. यदि कोई हरिदास ठाकुर के स्तर में है तो और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है बजाय हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन के। First step in bhakti is to regulate our life. जो पहला कदम है जो भक्ति में, वो है कि हमारे जो जीवन है उसको रेगुलेट करना या नियंत्रित करना। हाँ, नियंत्रित। नियंत्रित करना। So, how to do that? That is very, very interesting thing for us. तो किस प्रकार जीवन को नियंत्रित किया जाए वो हमारे लिए बहुत ही एक रोचक चीज है। Controlling the mind and the senses is the fundamental requirement for any serious spiritual practitioner. तो किसी भी गंभीर साधक के लिए अपने मन को एवं अपनी वाणी को, इंद्रियों को वश में करना, तो ये सबसे प्रमुख बात है। So Pancharatra की विधि helps us to regulate our mind and senses. तो जो पंचरात्रि की विधि है वो हमें मदद करती है कि हम अपने मन एवं इंद्रियों को संयम में रखें। Prabhupada explains it's like a two track. The railways, there are two tracks. प्रभुपाद इसको बताते हैं कि ये एक रेल की पटरी की तरह है जिसमें दो पटरियां होती है, दो ट्रैक होते हैं। If there are two tracks, the train can very nicely move. तो रेल की पटरी है जिनमें दो ट्रैक होते हैं तो ट्रेन बहुत अच्छे से जा सकती है। In the same way as a life, in our life as a sadhaka, practicing devotee, if we have Pancharatrika Vidhi and Bhagavad Vidhi like a two tracks, then we can also advance in Krishna consciousness very wonderfully. तो यदि हम साधकों के जीवन में भी यदि रेल की पटरी की तरह ये भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि दोनों है तो हम भक्ति मार्ग में अच्छे से उन्नति कर सकते हैं। Ultimately, the perfection is Krishna Smaranam. तो अंतोतगत्वा जो हमारा सर्वोच्च जो स्थिति है वो है कृष्ण स्मरणम, कृष्ण का स्मरण। What is the symptom of a pure devotee? There are many symptoms, but Prabhupada says the real symptom of a pure devotee is that he remembers Krishna 24 hours a day and he does not forget him for a moment. तो शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं? श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि शुद्ध भक्त जो होता है तो वो 24 घंटे कृष्ण का स्मरण करता है और कभी भी उनका विस्मरण नहीं होने देता है। Some people ask Prabhupada, how we can be Krishna conscious when we are sleeping? तो कुछ भक्त प्रभुपाद से पूछते थे कि श्रील प्रभुपाद हम कैसे कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं जब हम सो रहे होते हैं? Prabhupada said, try to be Krishna conscious when you are awake. तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि आप चेष्टा करें कि आप कृष्ण भावनामृत रहें जब आप सो नहीं रहे हैं, जब आप जागे हुए हैं। So we sleep during Bhagavatam class, we sleep during japa. तो हम भागवतम कक्षा के समय हम सोते हैं, हम जप के समय सोते हैं, But we desire to be Krishna conscious during our sleeping at night.
और हमारे अंदर ये भावना है कि हम चाहते हैं कि हम नींद में, हम जब सोते हैं तब कृष्ण भावनामृत हो जाएं। I asked some audience, how many of you remember Krishna 24 hours day, 24 hours a day? Some devotees raise their hands. तो मैंने कुछ श्रोताओं से एक बार पूछा था कि आप में से कितने हैं जो कृष्ण को 24 घंटे उनका स्मरण करते हैं, तो उनमें से कुछ ने अपने हाथ उठाए थे। We get all kinds of wonderful audiences. तो इस तरह हमें कई प्रकार के बहुत ही मज़ेदार श्रोतागण मिलते हैं। If someone is remembering Krishna 24 hours a day, he'll never say that he remembers Krishna 24 hours a day. तो यदि कोई कृष्ण को 24 घंटे उनका स्मरण करता है तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं कृष्ण को 24 घंटे स्मरण करता हूँ। Other time I ask, how many of you here, I'm not asking you here, that how many of you are pure devotees of Krishna? और एक बार मैंने अपने श्रोताओं से पूछा कि आप में से कितने हैं जो कि कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। Some devotees raise their hands. और कुछ भक्तों ने अपने हाथ उठाए। By this we can understand the level of audience. तो इससे हम जो श्रोतागण हैं तो उनके स्तर को हम समझ सकते हैं। A Kanishta devotee thinks he is the only pure devotee exists in this world. तो जो एक कनिष्ठ भक्त होता है वो सोचता है कि इस पूरे विश्व में केवल मैं ही एक शुद्ध भक्त हूँ। And those who are pure devotees, they think except them everybody has become pure devotee. और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी सोच ये होती है कि मेरे अलावा बाकी सभी शुद्ध भक्त हैं। This is the beauty of Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत की यही सुंदरता है। So Srila Prabhupada, he started the Sankirtan movement. तो श्रील प्रभुपाद ने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की थी। No, he started the movement in the city of New York in United States of America. और उन्होंने इसकी शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में की थी। The Sankirtan movement was inaugurated by the Supreme Personality of Godhead, Lord Chaitanya Mahaprabhu, in Navadvip Dham. और इस संकीर्तन आंदोलन का शुभ आरंभ परम पुरुष चैतन्य महाप्रभु द्वारा नवद्वीप धाम में किया गया था। परम पुरुष नहीं, परम पुरुषोत्तम भगवान। परम पुरुषोत्तम भगवान Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। That is the first lesson we should learn as a Gauriya Vaishnava. और गौड़ीय वैष्णव के रूप में ये हमारा सबसे पहला हमारा लेसन होना चाहिए। How many of you accept Lord Chaitanya as the Supreme Personality of Godhead? Please raise your hand. आप में से जो जो श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं कृपया अपना हाथ उठाइए। Very good. So there is no confusion. सो किसी भी प्रकार का यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। Thank you so much for that. अनेक धन्यवाद। So come to the discussion. Srila Prabhupada said that ISKCON temple is not ordinary temple. सो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इस्कॉन के मंदिर हैं वो कोई सामान्य मंदिर नहीं है। Prabhupada said ISKCON temples are like Vaikunthas. श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इस्कॉन के जो मंदिर है वो वैकुंठ के समान है। This world is governed by three modes of material nature. तो ये जो पूरा विश्व है उसको प्रकृति के 3 गुणों द्वारा उसका संचालन किया जाता है। Mode of goodness, mode of passion, mode of ignorance. सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। Staying in forest, staying in village is in the mode of goodness. जंगल में रहना या गांव में रहना यह सतोगुण के अंतर्गत आता है। Staying in the city and towns is in the mode of passion. शहरों में रहना रजोगुण के अंतर्गत आता है। And spending time in brothels, clubs, Saturday night clubs, these are the places of mode of ignorance. और जो क्लब्स होते हैं और इस प्रकार वैश्यावृत्ति वाली जगहें होती हैं तो ये सब तमोगुण के अंदर आते हैं। And ISKCON temples are Vaikuntha, transcendental to the three modes. और इस्कॉन मंदिर जो हैं वो वैकुंठ की तरह हैं, इन तीनों गुणों से वे परे हैं। Do you accept this? क्या आप इस बात को मानते हैं? जोर से बोलिए, हरि बोल। खुश रहेंगे तो जोर से बोलना चाहिए ना, दुखी है तो थोड़ा धीरे से बोलेंगे। तो Prabhupada has declared this, so you are happy with that or not?
तो प्रभुपाद ने इस बात को बताया है, तो So they're very आप सब इस बात से खुश हैं कि नहीं? खुश हैं तो जोर से आप हरि बोल बोलिए। हरि बोल। because post breakfast session we need to be awake. ब्रेकफास्ट के बाद ये बहुत आवश्यक है कि हम सोए नहीं, जागे रहें। So Prabhupada said that ISKCON temple is like a hospital. शिला प्रभुपाद ने कहा कि इस्कॉन के मंदिर जो हैं वो एक हॉस्पिटल की तरह हैं। He also said ISKCON temples are like spiritual educational institution. तो शिला प्रभुपाद ने और ये भी कहा कि जो इस्कॉन मंदिर हैं वो एक आध्यात्मिक शैक्षणिक संस्थान की तरह हैं। And Prabhupada also said ISKCON temples are the embassy of the spiritual world. और शिला प्रभुपाद ने ये भी कहा कि जो इस्कॉन मंदिर हैं वो आध्यात्मिक जगत के दूतावास की तरह हैं। So ISKCON temples are the places where both Pancharatrika Vidhi and Bhagavad Vidhi go on together. तो इस्कॉन मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पांचरात्रिक विधि और भागवत विधि एक साथ चलते हैं। One reporter was asking Prabhupada, why you need to open temples in India? एक रिपोर्टर ने शिला प्रभुपाद से पूछा कि क्यों आपको भारत में मंदिर खोलने की आवश्यकता पड़ी? There are so many temples. इतने सारे मंदिर हैं इधर, You do your activity in those temples. तो आप अपने जो कार्यकलाप हैं उन बाकी मंदिरों में कीजिए जो ऑलरेडी हैं। So that reporter came with his wife and his child. तो वो जो रिपोर्टर जिसने ये प्रश्न पूछा वो अपने पत्नी और अपने बच्चे के साथ आया था। So Prabhupada asked, who is this? शिला प्रभुपाद ने पूछा ये कौन है आपके साथ? He said, my wife and my child. उन्होंने बोला मेरी पत्नी है और ये मेरे बच्चा है। He said, why you need your child? उन्होंने बोला आपको ये बच्चा क्यों चाहिए? There are so many children on the streets of India. कितने भारत के ये जो गली नुक्कड़ हैं इसमें कितने सारे बच्चे हैं, Adopt one of them. किसी को आप एक गोद ले लीजिए। नहीं, I need my own child. वो बोला नहीं नहीं मेरे को तो अपना ही बच्चा चाहिए। Then Prabhupada said, just like there are so many children available, even after that you need your own children. In the same way, there are so many temples, but I need our own temples. तो शिला प्रभुपाद ने बोला जिस तरह इन गलियों में कई सारे बच्चे हैं लेकिन आपको अपना अपना बच्चा चाहिए, उसी तरह कई सारे मंदिर हो सकते हैं भारत में लेकिन हमें अपना अपना मंदिर चाहिए। Prabhupada said, our temples are not for only ringing bells. प्रभुपाद ने कहा कि ये जो हमारे मंदिर हैं वो केवल घंटी बजाने के लिए नहीं है, This is the place of learning. तो ये शिक्षा के संस्थान है, This is spiritual educational institution. ये एक आध्यात्मिक शैक्षणिक संस्थान है। That's why Prabhupada has introduced daily Bhagavatam class in the morning and Bhagavad Gita class in the evening. तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन में सुबह भागवतम क्लास और शाम को भगवत गीता की जो क्लास है उनका आरंभ किया। Prabhupada mentions in the purport, a pure devotee is engaged 24 hours a day in hearing and chanting of the holy name and hearing from Srimad Bhagavatam. तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि जो एक शुद्ध भक्त होता है वो 24 घंटे जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, कीर्तन करता है एवं श्रीमद् भागवतम को पढ़ता एवं सुनता है। By hearing or reading this devotees think impossible. By reading this purport, devotees think how it is possible 24 hours a day hearing and chanting about the glories of the Lord. तो जो भक्त लोग जब इस तात्पर्य को पढ़ते हैं तो वे अचंभित हो जाते हैं कि किस प्रकार संभव है कि 24 घंटे हम भगवान के विषय में श्रवण एवं कीर्तन करते रहें। How many of you believe that this is possible? आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये संभव है? हाथ ऊपर कीजिए। No problem. How many of you feel it's not possible? और आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये असंभव है? आप हाथ ऊपर कीजिए। How many of you are confused? और आप में से कितने लोगों को आप कंफ्यूज है, आपको पता नहीं है? So you have to understand the goal of our life. तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। Constantly remember Krishna. प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण। But that will not happen in one day. लेकिन वो केवल एक दिन में नहीं होगा। हिंदी में बोलते हैं ना, आज हुआ भर्ती काल बन गया चक्रवर्ती। ऐसा नहीं होता है।
we have to wait. Prabhupada used to say, a boy and girl, a husband and wife, they got married. If they want children, they need child, then they have to wait. तो शिल प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं यदि एक पुरुष और स्त्री का जब विवाह होता है और उन्हें बच्चा चाहिए होता है तो उन्हें धैर्य रखना पड़ता है. If someone wants to see the sun at night, not possible. You can bring all the lights of your city, but still you will not be able to find that sun. यदि कोई बोलेगा कि मेरे को रात को सूर्य के दर्शन करने हैं तो ये असंभव है. चाहे आप पूरे यहाँ की पूरी लाइट्स लेके भी सूर्य के दर्शन करना चाहें लेकिन वो असंभव है. So उत्साहात निश्चयात धैर्यात. We have to wait. तो उत्साह निश्चयात और धैर्यात, हमें धैर्य रखना पड़ेगा. So Prabhupada has given a process by which we can attain that perfection. तो प्रभुपाद ने ये एक प्रक्रिया दी है जिससे हम कृष्ण भावनामृत में संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं. भागवत विधि. भागवत विधि. Chanting of the holy name and hearing Srimad Bhagavatam. हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन और श्रीमद् भागवतम का श्रवण. Chaitanya Mahaprabhu, when he was in Jagannath Puri, he used to hear Srimad Bhagavatam from Gadadhar Pandit every day in the temple of Tota Gopinath. So जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो वो टोटा गोपीनाथ मंदिर में प्रतिदिन गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते थे. So Prabhupada mentioned that we should regularly hear and chant. तो प्रभुपाद ने ये बताया है कि हमें निरंतर जप और कीर्तन करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए. निरंतर नहीं, नियमित. नियमित रूप से. Regular, constantly and regularly. There are two things. Perfection means constantly. Sadhaka means regularly. So निरंतर रूप से हमें श्रवण करना चाहिए. नहीं, again, निरंतर means constantly, no? नियमित रूप से. नियमित रूप से हमें श्रवण constantly and regularly. Siddhi means constantly and practice means regularly. तो सिद्धि का अर्थ है निरंतर और जो उसका प्रैक्टिस है तो उसका मतलब है नियमित रूप से. Constantly we can understand 24 hours a day. निरंतर का मतलब है कि 24 घंटे. But what is the meaning of regularly? और नियमित रूप से उसका अर्थ क्या है? There can be different interpretation of this word regularly. तो इस नियमित शब्द के अलग अलग इसके तात्पर्य हो सकते हैं. Some may say I am very regular. I come on every Janmashtami. तो कोई बोल सकते हैं कि मैं बहुत ही नियमित हूँ, मैं हर जन्माष्टमी में आता हूँ. Regular. Some may say I come on every Ekadasi. कोई बोल सकता है मैं भी नियमित हूँ, मैं हर एकादशी में आता हूँ. And some may say I come on every Sunday. और कोई बोल सकते हैं कि मैं हर रविवार को आता हूँ. But that is not the definition of regularly. Regularly means at least daily. और नियमित रहने की यह परिभाषा नहीं है. नियमित का अर्थ है कि प्रतिदिन. Then how many hours per day? That is another question. तो और एक प्रश्न उठता है कि प्रतिदिन का मतलब हर एक दिन में कितने घंटे? 15 minutes, half an hour, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. What is the meaning of regularly? तो नियमित ढंग से इसका अर्थ क्या है? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा. So I was giving the example of Mahaprabhu. Mahaprabhu used to hear from Gadadhar Pandit in Jagannath Puri every day 3 hours. तो मैं उदाहरण दे रहा था महाप्रभु का. तो महाप्रभु प्रतिदिन गदाधर पंडित से 3 घंटे सुनते थे. When Raghunath Das Goswami used to stay at the bank of Radhakund, he used to talk about Chaitanya Mahaprabhu every day, and that was also for 3 hours. Raghunath Das Goswami. जब रघुनाथ दास गोस्वामी गंगा के तट पर तो रहते थे तो वो भी प्रतिदिन 3 घंटे चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनते थे, बोलते थे. And when Srila Prabhupada started the Sankirtan in Thompson Square Park, New York City, under that tree, he used to chant the holy name every day for 3 hours. और जब श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क सिटी के टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में हरिनाम संकीर्तन की शुरुआत की तो प्रतिदिन वे वहाँ एक पेड़ के नीचे 3 घंटे संकीर्तन करते थे. So 3 hours looks like a magic figure.
तो ये जो 3 घंटे का ये जो 3 घंटा है, ये एक जादुई ये नंबर लगता है। So Prabhupada is also a genius acharya. He also introduced 3 hours for us. 1 hour hearing Srimad Bhagavatam and 2 hours chanting the holy name of the Lord. But that is minimum. तो शिल प्रभुपाद ने भी एक महान आचार्य हैं, उन्होंने भी हमें 3 घंटे दिए हैं। 1 घंटे श्रीमद् भागवतम का श्रवण और 2 घंटे हरि नाम का जप, लेकिन यह कम से कम न्यूनतम है। How many of you here do this? Sorry to ask this question. Please raise your hand. आप में से कितने लोग इसका पालन करते हैं? कृपया अपना हाथ खड़ा कीजिए। 2 घंटा 16 माला का जप, 1 घंटा भागवत सुनना हर रोज करते हैं कितने भक्त? ठीक है, कुछ तो है। So that's the minimum. तो यह कम से कम है, न्यूनतम है। Prabhupada, when he started the movement, he said 64 rounds. तो जब शिल प्रभुपाद ने इस आंदोलन की शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि 64 राउंड करने हैं सब। By hearing that, devotees are in depression, I think. वो ये सब सुन के जो भक्त लोग हैं वो काफी निराश हो गए। 64 मला हर रोज, बाप रे बाप। Then Prabhupada said, okay, 32 rounds. फिर शिल प्रभुपाद ने उनकी निराशा को देख के कहा ठीक है 32 राउंड। By hearing 32 rounds also, devotees are not so inspired. Then Prabhupada said, minimum 16 rounds. तो ये 32 राउंड सुन के भी जो भक्त थे उनको ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला, तो शिल प्रभुपाद ने कहा ठीक है कम से कम 16 माला। कली युग में 16 माला भी बहुत कठिन लगता है अभी। हाँ, लोग पूछते हैं जप करने से क्या मिलेगा? हम लोग बोलते हैं जप करने से आनंद मिलेगा। प्रभुपाद जी बोलते थे चैंट एंड बी हैप्पी, जप करो और आनंद में रहो। इसी के कारण लोग जपा चालू करते हैं, है कि नहीं? तो लेकिन उसके बाद उसको पता चलता है जप करने से ज़्यादा आनंद नहीं मिलता है, बहुत कठिनाई है लगता है। तो जो 16 माला करते हैं उनको पता है कैसा कठिन है 16 माला जप करना, है ना? लेकिन उनको भी आनंद मिलता है। कब? 16 माला खत्म होने के बाद। दिन में सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है जब 16 माला खत्म हो जाता है। वो 16 माला हो गया, माला खत्म, तो हम लोग जप नहीं करते, माला करते हैं। तो जप में जिसका आनंद मिलेगा वो 16 माला करने के बाद भी सोचेगा मैं और भी जप करूं। ये नाम में रुचि का लक्षण है। जो खाना बहुत अच्छा बनाया जाता है, प्रसाद, जो प्रसाद बहुत टेस्टी होता है, खाने के बाद भी पूरा पेट भर जाने के बाद भी हम लोग सोचते और खाना चाहिए क्योंकि बहुत टेस्टी है। पेट भरने से बाद भी मन नहीं भरता है। लेकिन प्रसाद का टेस्ट कुछ अच्छा नहीं हुआ, 1-2 बार खाने के बाद ओ ठीक है, ठीक, ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उस खाना में और प्रसाद में कोई टेस्ट नहीं है। इसी तरह जब नाम में कोई टेस्ट नहीं रहता है, 16 माला होने के बाद बाप रे हो गया खत्म। तो इसलिए हम लोगों को नाम में रुचि लेके आना बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक रुचि नहीं है तब तक हम लोगों को कैसे जप करना चाहिए? Prabhupada is to say hear attentively, ध्यान से सुनना चाहिए। अच्छा जप का लक्षण है हम लोग ठीक से सुने, ये सबसे बड़ा तपस्या है। तो मैं बोलता हूं हम लोग तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को पहला चीज क्या करना चाहिए? जप के समय सोना। जो आंख बंद करके जो लोग सुनते हैं वो समाधि में चले जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है 16 माला खत्म हो गया। ये तो रियल समाधि नहीं है, अलग समाधि है। तो प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने आके बताया, प्रभुपाद जी मैंने ध्यान किया था, ध्यान करने के बाद बहुत आनंद मिला। प्रभुपाद जी ने बोला आनंद तो मिलेगा, इतना अच्छा सोए थे तो आनंद नहीं मिलेगा क्या? तो हम लोग को भी ऐसा हाल होता है, हम लोग जप करते हैं पता ही नहीं चलता है 16 माला खत्म, माला कैसे खत्म हो रहा है, क्योंकि हम लोग नींद में चले जाते हैं। भागवत क्लास के टाइम नींद में जाना और जपा के टाइम नींद में जाना, ये सबसे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भक्त लोगों का है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जिसका नींद का प्रॉब्लम है वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके भी नींद नहीं आता है। तो हम लोग बोलते हैं
उधर जाने के कोई क्या जरूरत है, इधर आके भागवतम क्लास में बैठ जाओ, सब बीमारी चला जाएगा, तुरंत नींद आ जाएगा। ऐसा भी हुआ था, प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे अमेरिका में, तो एक नया व्यक्ति आ गया मॉर्निंग क्लास के टाइम, बैठ गया, तो देखा भक्त लोग सुन रहे, कुछ भक्त लोग सो भी रहे हैं, तो उनका क्या हुआ, तुरंत नींद आ गया। लेकिन क्लास के बाद, क्लास खत्म होने के बाद तो भक्त लोग सोएंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद और एक अच्छा सेवा मिलता है। प्रसाद के टाइम कोई नींद में नहीं रहता है। लेकिन इस व्यक्ति को पता नहीं था प्रसाद के बाद, क्लास के बाद प्रसाद भी मिलता है इस्कॉन में। तो भक्त लोग उनको जाके बोला, उठ जाओ उठ जाओ, क्यों, क्या हुआ, स्वामी जी किधर है, स्वामी जी किधर है? तो स्वामी जी तो है, लेकिन अभी प्रसाद का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम। ओ, ब्रेकफास्ट का टाइम, इधर ब्रेकफास्ट भी मिलता है? हाँ, कितना पैसा देना पड़ेगा? फ्री है। कुछ इस्कॉन तो बहुत बढ़िया, क्लास भी फ्री, उसके बाद ब्रेकफास्ट भी फ्री, सब कुछ फ्री मिलता है। तो बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट लिया, लेकिन बार बार पूछ रहे हैं, स्वामी जी किधर है, स्वामी जी किधर है? भक्त लोग सोचा, लगता है बहुत अच्छा क्लास सुना। तो उन्होंने, भक्त लोग ने पूछा, अरे आप स्वामी जी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, आपका स्वामी जी बहुत पावरफुल स्वामी जी है। क्यों पावरफुल स्वामी जी? तो आप लोग तो भक्त हो भगवान के, आपको तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा एक बीमारी है, जिंदगी में मैंने कभी सोया नहीं। कितने डॉक्टरों के पास गया, कितना दवाई लिया, कितना ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद रात में भी नींद नहीं आता है। लेकिन इधर सुबह 8 बजे सब लोगों के सामने बैठ के मंदिर में, पता ही नहीं चला क्या हुआ मेरा का। तो लगता है आपका स्वामी जी कुछ पावरफुल कुछ है आपके स्वामी जी के पास। ये स्वामी जी के पास नहीं है, भागवतम श्रवण का एक लक्षण है। लोग जब क्लास में बैठते हैं सो जाते हैं, यही कलियुग का लक्षण है, क्योंकि भक्ति में कोई रुचि नहीं है। तो भागवत विधि में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हरिनाम जप 16 माला कम से कम, और कम से कम 1 घंटा भागवत सुनना। प्रभुपाद जी ने जो दिया है ये वंडरफुल प्रोग्राम, इसके ऊपर श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी जो मॉर्निंग प्रोग्राम दी है उसमें भागवत विधि, पंचरात्र की विधि सब दे दिया है। तो इसलिए इसको हम लोगों को ठीक से करना चाहिए, तब क्या होगा, जिंदगी में बैलेंस आ जाएगा। Now let's go back to Prabhupada. Prabhupada said our ISKCON temples are like spiritual educational institution. शिला प्रभुपाद ने कहा कि हमारे जो इस्कॉन मंदिर हैं वो आध्यात्मिक शैक्षणिक संस्थानों की तरह हैं। Prabhupada said there are so many school, colleges and universities all over the world. शिला प्रभुपाद ने कहा कि इस पूरे विश्व में कई स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, But there is no institution where spiritual education is given. लेकिन ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहां आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जाती हो। So while Mahaprabhu was traveling in South India, he met Ramananda Rai. जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो वो रामानंद राय से उनकी भेंट हुई। So Mahaprabhu was asking question महाप्रभु उनसे प्रश्न कर रहे थे and Ramananda Rai was answering. और रामानंद राय उसका उत्तर दे रहे थे। So Mahaprabhu was talking about education. तो महाप्रभु शिक्षा के विषय में बात कर He रहे थे। asked the question, प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। So Mahaprabhu asked, what is the essence of all education? तो महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि ये जो शिक्षा है तो उसका सार क्या है। Mahaprabhu, Ramananda Rai replied, the essence of all education is Krishna bhakti. तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि सभी शिक्षाओं का जो सार है वो है कृष्ण भक्ति। And if you speak like that in the modern scenario, what people will think? आजकल के युग में यदि आप ये सब बात करेंगे तो लोग क्या समझेंगे। That's why you have to explain it properly. Therefore, you have to explain it properly. इसलिए हमें अच्छे से इसको समझाना पड़ेगा। Therefore, Prabhupada is writing wonderfully in the purport to this verse. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने
इस श्लोक का जो तात्पर्य है उसमें बहुत ही अच्छी बात लिखी है। Prabhupada is telling there are 4 levels of education. प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि शिक्षा के 4 स्तर होते हैं। First level is material education, Jara Vidya. तो सबसे पहला जो स्तर है वो है जड़ विद्या, भौतिक शिक्षा। Second level is Brahma Vidya, spiritual education. जो दूसरा स्तर है वो है ब्रह्म विद्या या आध्यात्मिक शिक्षा। Third level is Vishnu Bhakti, devotion to Lord Vishnu. जो तीसरा स्तर है वो है विष्णु भक्ति। And fourth level is Krishna Bhakti, devotion to the Supreme Lord. और जो कृष्ण। चौथा स्तर है वो है कृष्ण भक्ति। So what is the result of material education? जो भौतिक शिक्षा जो होती है तो उसका जो परिणाम है वो क्या होता है? We get information, knowledge, how we can live in this world. तो हमें यह ज्ञान मिलता है कि इस भौतिक जगत में हम किस प्रकार रहें। So material education is limited in this material universe. तो भौतिक शिक्षा जो है वो केवल इस भौतिक जगत तक ही सीमित है, That is also important. लेकिन वो भी बहुत आवश्यक है। Because if we want to live in this world, we have to know about this world. तो यदि हम इस जगत में रहना चाहते हैं तो हमें इस जगत की जानकारी होना आवश्यक है। But beyond this material world, there is also spiritual world. लेकिन इस भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक जगत है। But in between material world and spiritual world, there is Brahma Jyoti. लेकिन इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में ब्रह्म ज्योति है। So second level of education is Brahma Vidya. इसलिए दूसरे स्तर की शिक्षा है ब्रह्म विद्या। By this education, we can come out of the material world, इस विद्या द्वारा हम भौतिक जगत से बाहर आ सकते हैं, which is known as moksha, liberation. जिसको मोक्ष कहा जाता है। Moksha means Sayuja Mukti. मोक्ष का अर्थ है सायुज्य मुक्ति। Generally, that is a common understanding. But there are 5 levels of mukti. सामान्यतः यही माना जाता है, लेकिन मुक्ति के भी 5 स्तर होते हैं। 5 varieties, not 5 levels, 5 varieties of mukti. 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। Sayuja Mukti. After that, we have Salakya Mukti, Samipya Mukti, Srasti, or Sarupya. There are 5 varieties of mukti. तो ये 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। But generally, when people talk about moksha, means Sayuja Mukti, entering into the effulgence or Brahma Jyoti of the Supreme Lord. और जब सायुज्य मुक्ति की बात लोग करते हैं तो उसका यह अर्थ यह है कि भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, उसमें चले जाना। By Brahma Vidya, we can attain that perfection. तो ब्रह्म विद्या के द्वारा हम इस विद्या को पा सकते हैं, इस संपूर्णता को पा सकते हैं। But that moksha is not real moksha, because by this we come out of the material world, but we are not able to enter into the spiritual world. लेकिन यह एक अधूरी विद्या है, क्योंकि इसके द्वारा हम भौतिक जगत से तो बाहर आ सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। So in order to enter into the spiritual world, we have to perform Vishnu Bhakti. और इसीलिए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के लिए हमें विष्णु भक्ति करनी पड़ेगी। So Vishnu Bhakti takes us into the spiritual world, Vaikuntha. विष्णु भक्ति के द्वारा हम आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में प्रवेश पा सकते हैं। And the topmost region of Vaikuntha planets is Goloka Vrindavan. लेकिन जो वैकुंठ जो सारे जो प्लैनेट्स हैं उनमें जो सर्वोत्तम है वो है गोलोक वृंदावन। And in order to enter into Goloka Vrindavan, we have to perform Krishna Bhakti. और गोलोक वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए हमें कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी। That's why there are 4 levels of education. तो इस तरह एजुकेशन यानी शिक्षा के 4 स्तर होते हैं। Srila Prabhupada established this International Society for Krishna Consciousness to impart Krishna Bhakti, the topmost education, so that we can attain our supreme destination, Goloka Vrindavan. श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की स्थापना की थी कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए, ताकि हमें हमारा जो सर्वोच्च लक्ष्य है गोलोक वृंदावन उसको हम प्राप्त कर सकें। So are you happy with that arrangement of Prabhupada? तो श्रील प्रभुपाद की इस व्यवस्था से क्या आप सभी प्रसन्न हैं? Just checking whether you are awake or in samadhi. Okay, that is
one aspect of ISKCON temples. तो इस्कॉन मंदिर का यह एक कारण है या यह एक भाग है Spiritual educational institution. जो एक आध्यात्मिक शैक्षणिक संस्थान। Prabhupada also compares ISKCON temples with hospitals, शिल प्रभुपाद इस्कॉन मंदिरों की तुलना हॉस्पिटल से भी करते हैं, because people say what ISKCON does. So ISKCON opens hospitals. तो लोग पूछते हैं इस्कॉन क्या करता है, तो इस्कॉन हॉस्पिटल भी खोलता है। There are treatment for our diseases of this body. तो इस हॉस्पिटल में हमारे There are so many hospitals in this world. In those hospitals, treatment is given to the body. तो इस दुनिया में कई हॉस्पिटल हमें मिलते हैं जहाँ इस शरीर की देखभाल उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। But there is some higher disease, लेकिन इससे भी ऊपर की कई बीमारियां होती which हैं, is known as Bhava Roga. By this, we are entangled in the cycle of birth, death, old age, and disease. तो उसको भवरोग कहा जाता है, जिससे हम जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के इस चक्र में फंस जाते हैं। And how to come out from that disease? तो उस बीमारी से किस प्रकार बाहर निकला जा सकता है। That's why Prabhupada has opened this ISKCON hospital. By this hospital, we can get the treatment of our Bhava Roga and we can get a spiritual body. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की ताकि ये जो भव रोग है उसका इलाज हो सके और हमें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो सके। ISKCON temples are also compared with spiritual embassy. और जो इस्कॉन के मंदिर हैं उनको आध्यात्मिक दूतावास से भी उनकी तुलना की जाती है। If you want to go to another country, you need a visa. यदि आप किसी अन्य देश में जाना चाहते हैं तो आपको एक वीज़ा की आवश्यकता होती है, And to get a visa, you have to go to the embassy of that country. और यदि आपको उस देश का वीज़ा चाहिए तो आपको उस देश के दूतावास में जाना पड़ेगा। So what visa you need to enter into the spiritual world? आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए किस वीज़ा की आवश्यकता होती है? Krishna Prema. Krishna Prema is the visa to go to the spiritual world. आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के लिए जिस वीज़ा की आवश्यकता है वो है कृष्ण प्रेम, And that visa is available in the International Society for Krishna Consciousness, और वो वीज़ा हमें मिल सकता है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, provided we have interest for that visa. यदि हमें इसमें रुचि है। We are interested to go to different countries, but our interest should be to go to the original home for all of us. That is the spiritual world. And Prabhupada used to say, going back home, back to Godhead. तो कई अन्य देशों में जाने की हमारी रुचि हो सकती है, लेकिन हमारी सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए जो सबसे बड़ा देश है, जो आध्यात्मिक जगत है, उसमें जाने के लिए। And this visa is also permanent visa. और ये वीज़ा जो है वो परमानेंट वीज़ा है, You become the citizen of the spiritual world. क्योंकि हम इसके द्वारा आध्यात्मिक जगत के हम सिटीजन बन जाते हैं। How many of you want to become citizen of Goloka Vrindavan, the spiritual world? तो आप लोग में से कितने हैं जो आध्यात्मिक जगत के परमानेंट सिटीजन नागरिक बनना चाहते हैं? Very good. Thank you so much. So this is the purpose of ISKCON temples. तो इस्कॉन के मंदिरों का यही उद्देश्य है। So today and tomorrow we will be having the core aspect of Pancharatrika Vidhi, that is establishing or installing the deities of the Lord. तो आज और कल हम पंचरात्रि की विधि का जो मूल सिद्धांत है, जो भगवान के विग्रहों की स्थापना, तो वो हम देखेंगे आज और कल। So this deity form is like a Archa avatar, is incarnation of the Lord. तो ये जो भगवान के अर्चा विग्रह हैं, तो वो भगवान के अर्चा जो अवतार हैं भगवान के। So worshipping the deities is very important aspect of devotional service. भगवान के विग्रहों का जो अर्चन है वो भक्तिमय सेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। Rupa Goswami, Jiva Goswami, other acharyas, Gopal Bhatta Goswami have described in details about how to worship the deities. रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन्होंने विस्तार में बताया है कि अर्च विग्रहों की जो पूजा है, अर्चना है, किस प्रकार की जाती है। So Narada Pancharatra is the original source, and because of that we say this is Pancharatrika Vidhi.
तो नारद पंचरात्र है वो मूल स्रोत है जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि ये पंचरात्रि का विधि है। Srimad Bhagavatam is a source of Bhagavad Vidhi, and Pancharatra, Narada Pancharatra is a source of Pancharatra ki Vidhi. सो श्रीमद् भागवतम जो है वो भागवत विधि का स्रोत है और नारद पंचरात्र जो है वो पंचरात्रि की विधि का स्रोत है। So when you want to worship the deities, we need to be initiated. और यदि हमें विग्रहों का अर्चन यदि हमें करना पड़े तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें दीक्षा प्राप्त करनी होगी। Certain mantras are given to the disciple by the Guru, so that those disciples can worship the deities in a bona fide way. तो गुरु के द्वारा जो शिष्य है उनको कुछ मंत्र प्रदान कर किए जाते हैं, तो जिनके द्वारा एक प्रामाणिक तौर पर अर्च विग्रहों की जो अर्चन है वो शिष्य द्वारा किया जा सकता है। That is Pancharatri ki Diksha. तो उसको बोलते हैं पंचरात्रि की दीक्षा। And Srila Prabhupada also introduced Diksha for Bhagavad Vidhi. और श्रील प्रभुपाद ने भागवत विधि के लिए भी दीक्षा उसका प्रारंभ किया। Prabhupada introduced the system of Harinam Diksha प्रभुपाद ने हरिनाम दीक्षा को भी आरंभ किया था। because it's so important, because Harinam is so important. Prabhupada wanted to establish this as a formal initiation. हरिनाम इतना महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद औपचारिक रूप से इसकी स्थापना करना चाहते थे। For Bhagavad Vidhi also you need to have Guru. भागवत विधि के लिए भी एक गुरु का होना आवश्यक है। Without Guru you cannot practice any Vidhi. Any practice without Guru is not so much recommended. तो गुरु के बिना किसी भी प्रकार की भक्तिमय प्रक्रिया उसका संशोधन नहीं किया जाता है। Although Krishnadas Kaviraj Goswami says to chant the holy name you don't have to wait for initiation. कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हरिनाम जप करने के लिए हमें दीक्षा का इंतजार नहीं करना चाहिए। Although it is said, but our acharyas have understood the importance of a guru in our life, whether we are chanting of the holy name or we are worshipping the deities. तो ये हालांकि ये कहा गया है, लेकिन हमारे आचार्यों ने हमें समझाया है कि क्यों हरिनाम दीक्षा बहुत ही आवश्यक है हरिनाम जप और कीर्तन और अर्च विग्रहों का सेवन करने के लिए। So I heard and I also read from some sources that in our mantra given during our Pancharatri ki Diksha, there are some mantras which are specialized for those who are attaining perfection in Bhagavad Vidhi. तो मैंने कई प्रामाणिक जगहों स्रोतों से पढ़ा है और सुना भी है कि पांचरात्रि की विधि में जो मंत्र हमें प्रदान किए जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र होते हैं। So generally different types of mantras are given in Pancharatri ki Diksha. पंचरात्रि का दीक्षा में अलग अलग प्रकार के मंत्र दिए जाते हैं। So we get Brahma Gayatri, we get Guru Gayatri, we get Gaur Gayatri, we get also Gopal Mantra, we also get Kam Gayatri. तो हमें ब्रह्म गायत्री, गुरु गायत्री, गौर गायत्री और काम गायत्री और गोपाल मंत्र ये सभी हमें प्राप्त होता है। So I was hearing today that how come that Gopal Mantra and Kam Gayatri are specialized aspect of those who are very, very focused in their Bhagavad Vidhi and pursuing Raganuga level of bhakti. So मैं सोच रहा था कि किस प्रकार I was hearing today and reading मैं सुन रहा था आज कि किस प्रकार जो गोपाल मंत्र और काम गायत्री जो है जो किस प्रकार भागवत विधि के जो बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। So by this we can understand whether we are performing Bhagavad Vidhi or Pancharatri ki Vidhi, we need Guru. तो इससे हमें पता लगता है चाहे हम भागवत विधि या पंचरात्रि की विधि कोई भी पालन कर रहे हो हमें गुरु की आवश्यकता To रहेगी। chant the holy name, we need Nam Guru. If you want to do bhajan, we need bhajan Guru. If you want to do Pancharatri ki Vidhi, you need Pancharatri ki Guru. So whatever we want to do in our spiritual journey, we need the guidance and what I can say, the teachings of the spiritual master. तो यदि हम नाम जप करना चाहते हैं तो हमें नाम गुरु, यदि हम भजन करना चाहते हैं तो हमें भजन गुरु, यदि हम पंचरात्रि की जो प्रक्रियाएं हैं उनको करना चाहते हैं तो पंचरात्रि की गुरु। तो इस प्रकार हमें एक गुरु की अत्यंत आवश्यकता है।
So without Guru, spiritual practice is not so powerful. सो गुरु के अभाव में जो भक्तिमय प्रक्रियाएं हैं जो हम करते हैं वो उतनी सफल नहीं होंगी. That's why Rupa Goswami recommends bhajana kriya begins with surrendering to a bona fide spiritual master. तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि भजन प्रक्रिया का आरंभ होता है एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके. So Srila Prabhupada has introduced that Harinam Diksha and Pancharatrika Diksha and combined wonderfully the two lines, Bhagavad Vidhi and Pancharatrika Vidhi. So we'll follow in the footsteps of Srila Prabhupada, who was very, very expert introducing these two vidhis in our ISKCON programs, so that devotees can carry on these two parallel lines of devotional practice and attain perfection in their spiritual journey. तो इस प्रकार शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन में हरिनाम दीक्षा पांचरात्रि की दीक्षा, तो इस प्रकार भागवत मार्ग और पंचरात्रि का मार्ग इसको उन्होंने इस्कॉन में लाए, जिससे हम बहुत ही अच्छी तरह जो भगवान है उनकी भक्तिमय सेवा में संलग्न हो सके. Hope it is clear to all of you, Bhagavad Vidhi and Pancharatrika Vidhi. तो आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए हैं भागवत विधि और पंचरात्रि की विधि के विषय में. So clear हुआ आप लोगों को थोड़ा? सब लोग समझ गए हैं तो हाथ ऊपर कीजिए अपना. प्रश्न नहीं पूछूंगा, हाथ उठाइए, कोई समस्या नहीं. ठीक है, बाद में प्रश्न पूछ लूंगा नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा. ठीक है, हरे कृष्णा. आपका कुछ प्रश्न है तो पूछिए, टाइम मेरा इस क्लास के लिए खत्म हो गया है. वासुघोष प्रभु भी आ गए. वेलकम वासुघोष प्रभु. तो अभी हम लोग वासुघोष प्रभु से सुनेंगे. किसी भक्त को एक प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ फिर प्रश्न है तो पूजनीय वासुघोष प्रभु का प्रवचन रहेगा. कुछ प्रश्न है ऑडियंस से? ठीक है कोई प्रश्न? नहीं है लगता है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. महाराज एक प्रश्न है. एक प्रश्न है, सॉरी. ठीक है. महाराज, आपने बताया कि हम भागवत श्रवण करते समय निद्रा में चले जाते हैं. मैंने बताया होता नहीं क्या ऐसा? ऐसा भक्त लोग अधिक करते हैं और जप के समय भी निद्रा में चले जाते हैं. तो भगवान के जो भागवतम के शब्द है वो अपराकृत दिव्य ध्वनि है, तो क्या भागवत कक्षा में बैठे बैठे निद्रा में वो जो शब्द कर्ण में जा रहे हैं उससे कोई लाभ होगा या नहीं? इसके लिए तो मेरे को कहानी बताना पड़ेगा. तो सुनना चाहते, छोटा सा कहानी है वासुघोष प्रभु के परमिशन से. आपका टाइम हो गया है तो अंग्रेजी में भी बोलते हैं. हियरिंग कैन बी एट 4 डिफरेंट लेवल्स. तो श्रवण के भी 4 अलग अलग स्तर होते हैं. हियरिंग इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, इन द मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस एंड ट्रांसेंडेंटल हियरिंग. सो श्रवण करना तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में एवं दिव्य श्रवण. So when someone is primarily governed by ignorance, generally they find Bhagavatam class is a suitable place to sleep. सो जब कोई तमोगुण के अंतर्गत होते हैं तो वो सोचते हैं कि भागवतम कक्षा सोने के लिए बहुत अनुकूल जगह है. And they feel very happy. ISKCON is wonderful. We get opportunity to sleep 9 hours every day. और वो सोचते हैं कि बहुत अच्छी बात है, इस्कॉन में हमें प्रतिदिन 9 घंटे की नींद मिलती है. 6 hours at night, 2 hours during japa, 1 hour during Bhagavatam class. 6 घंटे रात को सोते हैं, 2 घंटे जप के समय सोते हैं और 1 घंटे भागवतम के समय सोते हैं. And those who are in passion, they plan the whole day, whole week, whole month during this period. जो रजोगुणी होते हैं तो वो श्रीमद् भागवतम के समय अपना पूरा दिन, अपना पूरा हफ्ता और पूरे महीने की प्लानिंग कर लेते हैं. Because mind is somewhere else. क्योंकि उनका मन कहीं और है. Disturbed mind is a symptom of mode of passion. तो मन यदि व्यथित हो तो उसका अर्थ है कि वो रजोगुणी है. And those who are in mode of goodness, they hear attentively. जो सतोगुण में होते हैं
तो वो बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। And those who are in the transcendental platform, they derive unlimited happiness from every word of Srimad Bhagavatam. और जो दिव्य स्तर पर होते हैं वो भागवतम के प्रत्येक शब्द द्वारा परम आनंद की अनुभूति करते हैं। But journey begins at the mode of ignorance. Journey begins at the mode of ignorance. तो जो हमारी यह यात्रा है वो तमोगुण के द्वारा प्रारंभ होती है। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से शुद्ध सत्व में जाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। So there was a katha going on. तो एक बार एक कथा चल रही थी। One speaker was speaking for many days. तो जो वक्ता थे वो कई दिनों से बात कर रहे थे। And one person used to come every day, एक व्यक्ति रोज आता था very regular, और एकदम नियमित रूप से आता था and used to sit at the front. और एकदम सामने बैठता था। And it is expected those who sit at the front, they should hear attentively. और ऐसा माना जाता है कि जो एकदम आगे बैठते हैं उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए या सुनते हैं। But Kali Yuga, everything is ulta. और कलयुग में लेकिन सब कुछ उल्टा है। He used to come, sit at the front, and he used to sleep. लेकिन वो आता था, सबसे आगे बैठता था और सो जाता था। And very fixed up. और वो बहुत ही उसकी एकदम फिक्स्ड अप था, निष्ठा थी उसकी। As soon as speaker used to start speaking, he used to sleep. तो इतना निष्ठा थी उसकी कि जैसे ही वक्ता बोलना शुरू करता था तो वो सो जाता था। And he used to sleep till the end of the lecture. और वो प्रवचन समाप्त होने तक सोता ही रहता था। Very punctual also. और इस चीज में वो बहुत ही पंक्चुअल था, From beginning till end. शुरू से लेके आखिर तक। But speaker got fed up with that audience. जो वक्ता है वो इस प्रकार के लोगों से बहुत तंग आ गया। It's a big hall. There was a big hall for that katha. तो इस कथा के लिए एक बहुत बड़े हॉल में कथा होती थी। And when he used to enter into that hall, kathakar used to see him and he used to say, "आ गया क्या?" तो सो जब कथाकार वक्ता आते थे हॉल में और जैसे ही उस व्यक्ति को देखते थे तो बोलते थे, "तू आ गया?" उसके बाद मैं अभी हिंदी में बोल देता हूँ। तो आके सामने बैठता था। तो जब बैठते थे तो कथाकार पूछते थे, "बैठ गया क्या?" उसके बाद तो और कुछ सुनाई नहीं देता कि तो समाधि में चले जाते थे। कथा खत्म हो गया, फिर उठ जाते थे, जाग जाते थे। तब कथाकार पूछते थे, और सब भक्त जाना चालू करते थे। तब कथाकार पूछते थे, "जा रहा है क्या?" तो 3 शब्द उन्होंने सुना, "आ गया क्या?" "बैठ गया क्या?" "जा रहा है क्या?" और कुछ नहीं सुना इतने दिनों में। और जो चीज़ हम लोग बार बार सुनते हैं वो हमारे सिस्टम में चला जाता है। तो जब वो रात में सोते थे उस टाइम भी वो रात में सोने के टाइम भी बोलते थे, "आ गया क्या?" "बैठ गया क्या?" "जा रहा है क्या?" वो व्यक्ति अकेला रहते थे लेकिन उनके पास बहुत पैसा था, बहुत धनी व्यक्ति थे। तो एक चोर को पता चल गया उसके घर में बहुत पैसा है तो चोरी करना चाहिए। तो उन्होंने पूरा क्या किया, उन्होंने सब रिपोर्ट उसके पास आ गया, कितने टाइम, कौन सा टाइम में सोते हैं, किधर पैसा रखते हैं, सब कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट। तो उन्होंने सोचा रात को 12 बजे मैं जाऊंगा चोरी करने के लिए। तो 12 बजे जाके पहुंच गए उनके घर। जैसा रिपोर्ट वैसा ही देखा, अंधेरा घर, और कोई नहीं है, व्यक्ति भी सो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा अभी घुस जाते हैं घर के अंदर। जब उन्होंने घर के अंदर घुस गया, उनको सुनाई दिया, "आ गया क्या?" उन्होंने सोचा अरे कोई तो नहीं है, कौन बात कर रहा है। तो थोड़ा उनके अंदर डर आ गया, तो खुद को छुपाने के लिए उन्होंने बैठ गया। तो जब वो बैठ गया तो और जोर से सुनाई दिया, "बैठ गया क्या?" तो बाप रे, कैमरा लगाया लगता है। तो उन्होंने सोचा मैं तो पकड़ा जाऊंगा। तो उन्होंने दौड़ना चालू किया डर से। जब दौड़ना चालू किया और जोर से सुनाई दिया, "जा रहा है क्या?" तो आप पूछ रहा ना, जब सोएगा कोई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? जरूर मिलेगा। घर में सिक्योरिटी गार्ड का कोई जरूरत नहीं है, चोर भाग जाएगा। तो इसलिए साधु संग करना बहुत जरूरी है। लेकिन सोने से इस संसार का चोर भाग जाएगा, लेकिन जो सुनेगा उसका क्या होगा? हमारे हृदय में अनादिकाल से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य छुपा हुआ है। तो जब हम लोग सुनेंगे ठीक से संत के मुख से, अंदर का जो चोर है वो डर के भाग जाएगा। ये सुनने का फल, और सोने से भी कुछ फल मिलेगा।
इसलिए संग करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे सोने का अभ्यास से मुक्त होना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं हम लोगों को रात में ठीक से सोना चाहिए, तो अब क्या होगा, क्लास के टाइम हम लोग क्या जागृत रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्लास में आना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।